नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करेंगे तो समझ लीजिए कि राहु ग्रह व केतु ग्रह से संबंधित एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसकी पीड़ा से, इन दो ग्रहों की पीड़ा से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इनके अधीन आने वाली उनकी प्रिय जो वस्तुएं हैं, यदि वह घर के अंदर, यदि हमारे घर के अंदर वह टूटी फूटी अवस्थाओं में हैं तो उन्हें हमें अपने घर से अति शीघ्र ही दूर कर देना चाहिए। यदि सही अवस्था में है तब तो ठीक है, कुछ न कुछ इनसे संबंधित सुफल हमें प्राप्त होगा। इनका कुफल, इनका जो खराब फल है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। यदि वह खराब स्थिति में है और यदि टूटी फूटी स्थिति में है और हमारे घर के भीतर है तो अवश्य ही इनकी पीड़ा हमें अवश्य ही सताएगी। और यदि गोचरवश या खराब महादशावश यदि यह हमारी कुंडली में आए हैं तो समझ लीजिए कि अवश्य ही यह हमें सताएंगे। और राहु ग्रह व केतु ग्रह की जो पीड़ा होती है कैसी होती है यह हर कोई जानता है। शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा हर जगह पे यह व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। शारीरिक तौर पर, पैसे के तौर पर, हर जगह से राहु केतु इस तरीके के ग्रह होते हैं। और विशेष तौर पर राहु तो इनके अंतर्गत जो ग्रह, जो इनकी प्रिय जो वस्तुएं आती हैं, जो हर जगह पे हर आचार्य, हर श्रेष्ठ आचार्यों द्वारा लिखी गई हैं कि जो इनके भीतर जो सामग्री आती हैं, जो इनके प्रिय अधीन हैं, जो इनके वो अगर यदि हमारे घर के भीतर हैं और टूटी फूटी अवस्था में है तो उन्हें अतिशीघ्र दूर कर देना चाहिए। यदि सही अवस्था में है तब तो ठीक है, उन्हें अपने पास रखे रहना चाहिए। कहीं ना कहीं इनका कुफल तो हमें प्राप्त नहीं होगा और यह सही अवस्था में अगर यदि रहेंगी, आएंगे ये ग्रह तो हमें कहीं ना कहीं अच्छा फल देंगे। तो कौन कौन सी वह चीज़ें हैं? सबसे पहले गोमेद, लहसुनिया, और इसके अलावा जो बताया गया है जैसे कि तार, जो बिजली का तार होता है, टेलीफोन, और इसके अतिरिक्त एल्युमिनियम से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं या जो धातुएं हैं, कुछ न कुछ जो हमारे हम इसका इस्तेमाल जो घरों में करते हैं ये, और इलेक्ट्रॉनिक सामान, और इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक सामान के अतिरिक्त घर में जो कोई टूटी फूटी वस्तुएं हैं ये चीज़ें भी इनके अधीन आती हैं। टूटी फूटी वस्तुएं नहीं होनी चाहिए घर में, तो ये चीज़ें इनके अधीन आती हैं। तो ये वस्तुएं, वायरलेस, ये भी इसके अंदर इनके अंतर्गत आता है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक बात करने से फोन आदि, तो अगर ये भी अगर खराब स्थिति में है, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि, तो ये चीज़ें भी अगर इनके भीतर आती हैं, इनके अधीन आती हैं, तो ये चीज़ें भी अगर यदि घर में टूटी फूटी या खराब स्थिति में है, बिजली का तार है जैसे, यदि अगर वो इस्तेमाल में नहीं है, टूटी फूटी अवस्था में, उसे दूर कर देना चाहिए। यदि सही अवस्था में है तो उसे रहने देना चाहिए, तो ताकि जब दिवाली आदि या कई बार को काम में आ सकता है। तो कुछ इस तरीके की जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे अब हमने बताया अभी आप लोगों को ये चीज़ें, तो जैसे रत्न है, जैसे लहसुनिया है, अगर टूटा फूटा है तो उसे दूर कर देना चाहिए। गोमेद है, टूटा फूटा है तो उसे दूर कर देना चाहिए। बिजली के तार हैं, टूटे फूटे हैं तो उन्हें दूर कर देना चाहिए। एल्युमिनियम से संबंधित कोई बर्तन आदि हैं, कोई खराब बर्तन आदि है तो उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो अगर वैसे भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उन्हें दूर कर देना चाहिए। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी आदि है, फोन आदि है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, खराब है, टेप आदि है पुराना, दूर कर देना चाहिए। उससे कोई मोह माया नहीं कि भाई ये इतना पुराना है, ये हमारा वो है नहीं, क्योंकि राहु केतु की पीड़ा है उसमें, क्योंकि खराब इस तरीके की वस्तुओं को वो उनके अधीन है। अगर वो सही उसमें है तो वो ठीक है, तो वो चलायमान है तो वो उसको ठीक है, उसका वो फल देंगे। अगर वो खराब स्थिति में है तो रुका हुआ है तो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो पीड़ादायक है। तो इसलिए तो ये बताया गया है, कई जगह पे बताया गया है, इसका वर्णन है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हैं घर पे तो इसको दूर कर लीजिए। आप खुद देखेंगे, खुद अनुभव करेंगे कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की पीड़ा घर में चल रही है, बाधाएं चल रही हैं राहु केतु से संबंधित, तो वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो बहुत अच्छी जानकारी है राहु ग्रह और केतु ग्रह से संबंधित यह। यदि आप लोगों के अगर पीड़ा इस तरीके की हो रही है तो सर्वप्रथम अगर ऐसा कुछ है तो इसे दूर करिए और इसका लाभ लीजिए। जानकारी पसंद आए तो आगे बढ़ाकर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं।
तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।